16 बरिस में हिलैले बारू। अपन कातिल जवानी बनैले बारू। रानी 16 बरिस में हिलैले बारू, अपन कातिल जवानी बनैले बारू। पढ़े लायक भैलू तोहके सब ही पढ़ता। ताबू कहे लड़की कहे का कहे, जस जस उमर चढ़ता तस तस कमर बढ़ता। चढ़ता बढ़ता अच्छे साथियों, मैं गायिका गुड्डी सरोज यूपी आजमगढ़ से आप सभी लोगों को पांव छू के प्रणाम करती हूं। और आंसू इंटरटेनमेंट हमारे बड़े भैया राम जन्म यादव जी के देखरेख में ई बिरहा आप लोगों के बीच में भेजतानी। आसाना पूरा विश्वास बा ई बिरहा जरूर पसंद आई। भूमिका से संकेत बा मास्टर कैसे। कवि जी माई के ऊपर लिखलन कैसे मास्टर। करुणा करुणा की सागर जन्म दायिनी माँ, आंतरिक चेतना तेरी सब पर बरसती। स्नेह क्षमता की देवी तू साक्षात है, तेरी ममता से बच्चों की किस्मत संवरती। दयाशीलता प्यार तुझ में भरा है, क्षमादान के पात्र जननी कहती। राम निवास की पात्र जननी कहती। औलाद को माँ तू अमृत पिलाती। कवि जी बिरहा के अंदर एगो गजल लिखलन। का लिखलन मास्टर। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मुहम्मद के शहर में। क्या बात है। क्यों आके रो रहा है मुहम्मद के शहर में।
दरबार में। बहुत अच्छे, क्या बात है। बिरहा में भाव लगल मास्टर कैसे? माता बनी, माता बनी कुमाता सवाल हो गया। माता बनी कुमाता सवाल हो गया। माता बनी कुमाता सवाल हो गया। यूपी के कानपुर में बवाल हो गया। बहुत अच्छे। बिरहा हमार यहीं से स्टार्ट भइल बा। कैसे मास्टर? शहर से लिहल गई। देहात कानपुर की सच्ची यह घटना है। हुआ है चकनाचूर दिल का सारा सपना है। थाना बरबर क्षेत्र अंगदपुर ग्राम कहूँ। कसाई निकली माता ममता जिसका नाम कहूँ। पति का 7 साल पहले स्वर्गवास हुआ। बेबा ममता बनी जिसका मन उदास हुआ। छोटा कुलदीप, छोटा कुलदीप संग प्रदीप बड़ा भाई था। छोटा कुलदीप संग प्रदीप बड़ा भाई था। आंध्र प्रदेश में करता रहा कमाई था। साथियों, आप लोग बिरहा पे गौर करिए। जिला कानपुर देहात क्षेत्र थाना बरबर के अंगदपुर गांव की कहानी बा। ए बाबू, पति को मरे हुए 7 साल हो गए थे। इधर माता ममता अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करती है। बड़े बेटे का नाम प्रदीप बताया गया और छोटे बेटे का नाम कुलदीप बताया गया। बड़ा बेटा प्रदीप आंध्र प्रदेश में जा करके कमाने लगा और बच्चे को कमाते कमाते हुए 5 साल हो गए थे। लेकिन भइल बा का मास्टर? गीत लगल यहाँ। राम जन्म भैया, ई गीत मार्केट में चर्चित बा। लेकिन कहे के बाबा हाव बा कैसे? अरे हाल का कही पियावा के, अरे हाल का कही पियावा के बिना चलुए इंजन चपता।
तक बीत गया। जब 5 वर्ष तक बीत गया तो प्रदीप मने मने सोच लिया था इस बार की दीपावली हम घर पे बिताएंगे परिवार के साथ। लेकिन सोचता है और कहता क्या है, भाव भाव सोच रहा है बड़ा बेटा। 5 साल के बाद बच्चवा, अरे 5 साल के बाद बच्चवा परदेस से आइल बा। साल के बाद बच्चवा परदेस से आइल बा। दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर ओकर मन हर्षाइल बा। घर पे आ जाता है छुट्टी लेकर के और दीपावली अपने परिवार के साथ बहुत धूमधाम से मनाता है। 1-2 दिन बीतल तब भइल बाका मास्टर गाँव निवासी मायन से ममता के लड़ल नयनवा हो। देखले जाके खड़ा सभनवा हो। अरे देख हाल माई के उस दम दोनों आँख पथराइल बा। हाल माई के उस दम दोनों आँख पथराइल बा। दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर ओकर मन हर्षाइल बा। क्या बात है। साथियों बिरहा पे गौर करिएगा। धीरे धीरे 2 दिन बीतल दीपावली के। इधर प्रदीप की माता ममता, गांव का एक लड़का जिस लड़के का नाम मयंक बताया गया, उस मयंक के साथ उसका अफेयर चल रहा था। एक दिन उसका बड़ा बेटा प्रदीप देख लेता है और जा करके सामने खड़ा होता है और माँ को समझाता है, माँ आपकी तो 65 वर्ष की उम्र है, आप ये 65 वर्ष की उम्र में क्या कर रही हैं? हम लोगों की कितनी बदनामी होगी। इतनी बात कह करके मयंक अपनी माँ से नहीं बोलता था, ना ही बात चलता था, कोई चीज से मतलब नहीं रखता था और ठीक अपने दादा दादी के पास जाकर के रहता था। लेकिन भइल बाका मास्टर गीत लगल। अरे काली तेरी चोटी है वरंदा तेरा लाडली, अरे रुकियो रानी तू परिंदे को संभालनी। अरे किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल
अपनी माँ को समझाता है, माँ समझती नहीं है लेकिन फिर भी समझाता है। कैसे समझावता? अरे माई 65 वर्ष बाटी तोहरी उमरिया, असुआ बहा के लाल बोला वही खरिया। अरे माई आवे तोहरा के तनी को शरम कैलू अच्छा ना करम। अपनी माँ को बड़ा बेटा प्रदीप फिर जाके समझाने लगा कि माँ ये सब छोड़ दीजिए माँ, ये सब बहुत गलत काम है, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी। लेकिन फिर भी माई मल्लीन ना, मातारी ना मल्लीन प्रदीप की माँ नहीं मानती है। लेकिन फिर भी प्रदीप करता क्या है मास्टर? दादा जगदीश पास दिनवा बीतावे, अपने मतारी से ना बोले बतियावे। गुस्सा में भैली तब खोपड़ी गरम कैलू अच्छा ना करम। प्रदीप अपनी माँ को समझाता है, माँ नहीं समझती है। जब नहीं समझती है प्रदीप बोल सब कुछ से मतलब नहीं रखता है अपनी माँ से। इधर उसकी माँ करती क्या है? गीत लगल मास्टर। बिरहा में बड़ी सुंदर गीत लगल। का लगल मास्टर? राजा हो तो है कैसे मनाई, रतिया के रही रही के आवे अंगड़ाई, रतिया के रही रही के आवे अंगड़ाई। राजा हो तो है कैसे मनाई, लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ी ऊंची बात लिखलन। का लिखलन मास्टर? बदली हो नाही विधि का विधानवा, झोपड़ी बना के बितावे अपन दिनवा, झोपड़ी बना के बितावे अपन दिनवा। बदली हो नाही विधि का विधानवा, साथियों जब प्रदीप की माता नहीं मानती है, कुछ दूर पे एक जमीन रहे, वही जमीन के मड़ई डाल के प्रदीप की माता रहने लगती है। और जब वहां पे रहने लगती है तो होता क्या है? गांव के बाहर बना के झोपड़िया, ममता मयंक संग लूटेली लहरिया, एक दिन बोली मयंक के सभनवा, एक दिन बोली मयंक के सभनवा। बदली हो नाही विधि का विधानवा, साथियों आप लोग सबसे पहले बिरहा पे गौर करिए।
जब प्रदीप की माता, प्रदीप जब अपनी माता को समझाता है, माता नहीं समझती है प्रदीप की, तब उसकी माता कुछ दूर पे एक झोपड़ी डाल करके वहीं पर रहने लगी और उसका आशिक मयंक वहां उसको डेली आना जाना लगा रहता था, डेली आना जाना लगा रहता था। एक दिन प्रदीप की माता मयंक से कहती है कि देखिए हमारा बड़ा बेटा प्रदीप सारी बात जान चुका है, हम चाहता नहीं कि एकरा के रास्ते से हटा दा। इतनी बात मयंक और ममता प्रदीप की माता दोनों लोग तालमेल यानी योजना बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं अपने बेटे प्रदीप को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन भैलबा का मास्टर टेरी में दिहल गई। अब नगिनिया बनी के डसलू जननी, अब नगिनिया बनी के डसलू नगिनिया बन के डसलू जननी, ममता भूल के ममता हो गईलू पापिनिया। अपने आशिक मयंक के साथ योजना बना रही है अपने बड़े बेटे को रास्ते से हटाने के लिए, और कहती भी है कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। लेकिन कहती है, कैसे कहती है, पापड़ में दिहल गई। हार 20 लाख का लालच दिया धराई माई बेरहमी, हार 20 लाख का लालच दिया धराई माई बेरहमी, मरवा दो बेटा को कहीं चटाई माई बेरहमी। आशिक के साथ योजना बना रही है क्या? अरे 20 लाख के बीमा कैले सैया करे नाम हो, आधी दौलत करब हवाले कर दो काम तमाम हो। अरे छोटा भाई ऋषि से बोला जाई माई बेरहमी, छोटा भाई ऋषि से बोला जाई माई बेरहमी, करो मर्डर बोला है बात सुनाई माई बेरहमी। बहुत अच्छे। बिरहा पे गौर करी, 20 लाख रुपया अपने आशिक मयंक को कहती है मैं तुम्हें दूंगी, तुम मेरे बड़े बेटे प्रदीप को रास्ते से हटा दो। और एक बात और, मेरा जो पति इस दुनिया में नहीं है, उसने इसके नाम 40 लाख का बीमा जमा किया था और उसमें से मैं तुम्हें आधा दूंगी, तुम मेरे बड़े बेटे को रास्ते से हटा दो। तब वो कैलन का ओकर आशिक मयंक कैले का मास्टर आल्हा में दिहल गई। छब्बीस अक्टूबर सन 25 का पहरिया पंचो, दुआरे पर आइले दोनों लेके भाई का,
के बहाने वही गाड़ी में बैठवले पंचो हाई बावे से लेके गईले जंगल के मधा मारी के हथौड़ा से थोड़ा ले कपरवा पंचो बाज बादलास फेंके रोड पर गवा भाई चचेरा दिहले थाने में खबरिया पंचो हाथ पकड़ाए दोनों भैया गिरफ्तार खोल दिहल भेद ममता गइल पकड़ाई पंचो मार पड़ल पीठिया पर बोली उ सवार 2025 26 अक्टूबर का दिन था। ममता का आशिक मयंक अपने भाई ऋषि के साथ आता है। प्रदीप के घर जब आता है तो प्रदीप को कहता है भाई चल आज पार्टी है। तब प्रदीप उन दोनों के साथ चला जाता है और वो दोनों गद्दार उसको हाईवे से लेकर के जाते हैं, एक जंगल की तरफ लेके जाते हैं और उसी जंगल की तरफ लेके जाते हैं जहां कोई ना किसी का आना जाना नहीं रहता था। और गाड़ी से निकाल के प्रदीप को इतना मारते हैं, उसके सिर पे मारते हैं, पूरे शरीर पे मारते हैं और इतना मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता है तब तक मारते हैं। और एक दिन बीतल 27 को उसका वापसी टिकट था। उसका दोस्त उससे खोजने के लिए आता है। जब उसकी खबर नहीं मिलती है तो प्रशासन लोगों को जब खबर देता है, प्रशासन के लोग आते हैं, छानबीन होती है, लाश मिलती है। तब जब लाश मिलती है तो उसका भाई, उसका दोस्त कहता है सर मेरे यहाँ मयंक नाम का एक लड़का था, उसी का आना जाना रहता था। जब मयंक को प्रशासन के लोग पकड़ते हैं, मयंक को पकड़ते हैं, तब मयंक जब प्रशासन के लोग डंडा बरसाएं तब मयंक सारी बात बताने लगा। तब जब सारी बात बताने लगा उसकी माँ भी पकड़ी गई। प्रशासन के लोग जब अपना डंडा बरसाएं तब इसकी माँ को बहुत तरस आया, बहुत पश्चाताप हुआ कि आज मैंने क्या किया। तब वो कहती है, क्या कहती है, खड़ी में दिहल गई। अरे हवस क्या यगिनिया मैं चरवले तनवा, अब हवस क्या यगिनिया मैं चरवले तनवा, हमारे कारण गईले बचावा काया लरु जनवा। उसकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है कि मैंने क्या किया। कहे के वाकई से कर्म अनुसार सजा पाए उत्पाती, रोवेली ममता अरे गवा के यापन थाती, अरे बिना प्रदीप के ना लागे मनवा, अरे बिना प्रदीप के लागे ना मनवा, हमारे कारण गईला बचावा काया लरु जनवा।
उसकी माँ रो रो के प्रशासन के लोगों के सामने रो रो के कहती है, साहब आपको जो भी सजा देना है आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं उसके हकदायक हूँ, क्योंकि मैंने वैसा काम ही किया है। माँ के नाम पर कलंक हूँ मैं। लेकिन कहे के बा आखिरी पर्चे बा, गुरु गणेश गुरु रामलाल जन्नत में शौक मनाए। आप बच्चन कहते कवि चंद्रिका अविरल नीर बहाए। नगिनिया बन के दसलू जननी तो गुड्डी राम निवास के जाने सारी दुनिया। नगिनिया बन के दसलू जननी।